ए टू जेड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल खड़े हैं खटखट टोल पे और आपने दिखने लग रहा होगा हमारी जो आज न्यू का इसका असली संस्कृति दिखने लग रही है। यानी जिस टाइम आदमी धोती कुर्ता और सिर पे खिंड का बांध ले और खिंड के भी दो ढाल के हैं भाई, एक तो मतलब वह कानी थोड़ी पड़ी और एक यहाँ तुर्रे जो आज न्यू खड़े दिखे हैं, यह अलग चीज़ है। और आज इन्हें क्यों स्पेशल धोती कुर्ता खिंड का इन्हें बांधा, इन तो बात करांगे। कुछ मौजूद आदमी हैं, प्रवक्ता भी हैं, कुछ उनकी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, स्टॉल न चला रहे हैं, मैनेजमेंट व्यवस्था चला रहे हैं, इन तो बात करांगे। सबसे पहला सबना राम राम जी, ठीक हो तो सिंधु आप ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। भाई कहा कर हैं बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं, धोली मुँह सारे मारे ताऊ जी हैं। अच्छा आप इंदा बड़े हो गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, राम राम जी। राम राम। तो सिंधु साहब आज जो आपने खिंडकियाँ के तुर्रे काट रखे, धोती बांध रखी है, पहला भी कदे बांधी है, काचे बांधे? बिल्कुल जी, ये मैं दूसरे देश में बांध के जा चुका हूं। अच्छा बिल्कुल दूसरे देश में। आज के खास बात है जो आज खास बात ये है, आदरणीय अजीत सिंह का जो एक उन्होंने पगड़ी दिवस के नाम से, उनके नाम से हरियाणा पंजाब मनाता है। और ये पगड़ी जैसे राजा का ताज होता है, ऐसे ये हमारी शान बान है। कोई इज्जत की बात आती है तो उसके पगड़ी की सौगंध होती है, और कोई छोटी बात हो जाती है पगड़ी पैरों में रख के माफी भी मांगी जाती है। तो ये हमारा मान सम्मान का प्रतीक है, जैसे राजा की राजा इज्जत का अपने। हाँ, ये इज्जत की बात है। ऐसे ही पंजाब में 1966 से पहले हरियाणा पंजाब एक ही बात थी, और ये जिला भी संगरूरी था, वहाँ भी यही बात है पगड़ी की बात, और यहाँ भी वही बात है। तो आज अजीत सिंह का जो एक बात आई थी, पगड़ी संभाल जट्टा, जट्टा जो शब्द है ये भी जाट से संबंधित न होकर के किसान को कहा गया है कि भाई जट्टा जो है किसान है। तो ये कोई किसी अकेली जात की कोई बात नहीं है। जिस तरह इसमें बोला गया कि पगड़ी संभाल, हाँ। तो वो संभाल अक्सर क्यों लगा, किस तरह संभालनी है? वो देखो, जब गोरों के साथ बदतमीजी हुई, और जैसे अभी थोड़े दिन पहले राकेश टिकैत ने आंसुओं के द्वारा अपने जज्बात निकाले, ऐसे अजीत सिंह ने जब यहाँ पर मुसलमान मनाया जा रहा था तो उन्होंने आंदोलन छेड़ा, अब लोगों को पगड़ी की सौगंध दिलाई, अकबर अपनी पगड़ी को संभालो। इस बात से ये बात आगे चलकर आई। वैसे ये मौका आंदोलन में मिला, पहले पिछली साल इसे दिन तो शायद नहीं मनाया गया था। मतलब आंदोलन में ये रिवाज आपने चला दिया, शायद आंदोलन महीना 2 महीना या मतलब आइडिया चलो जब भी खत्म होगा, शायद अब हर साल आप मनाओगे। देखिए हमारे अलग अलग आइडियोलॉजी हैं, 2-3 प्रोग्राम आपके माध्यम से हम पहले बता सके। ये 28 तारीख में हम और ऐलान करेंगे, यहाँ बड़े बड़े हर दिन आइडियोलॉजी हमारे पास आएंगे, आप देखोगे। ये ट्रेंड हम जब तक सरकार नहीं मानेगी, हम सरकार को जिताने के लिए हर रोज नया ट्रेंड निकालेंगे। चलो बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद। ताऊ जी राम राम। राम राम। आपका क्या नाम है? मज्जे। कौन सा काम है? बरसोड़ा। अच्छा, तो फिर पूरा न्यू खंड के तुरे पूरे ठोक कह रहे हो? हाँ मैं भाई का जन्मदिन सरदार का। अच्छा अच्छा, भगत सिंह का। हाँ, उस हिसाब से बन गया। चलो बहुत बढ़िया, राम राम जी। राम राम भाई। आपका क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र बाबर, जैन समाज प्रधान बरसोड़ा। तो आज जो पगड़ी संभाल जट्टा ये जो दिवस है, इस पे क्या कुछ कहना चाहूँगा? भाई हमारे अजीत जी थे जो भगत सिंह के चाचा थे, उनने उस टाइम 9 महीने हमारे किसानों की इसी तरीके हड़ताल थी, किसान बैठे थे। उस टाइम भी जट्टा का नाम आया था। 9 महीने के अंदर आखिरी में अजीत जी ने ये कहा था, भाई अपनी जट्टा संभालो, यह जाट की निशानी नहीं है, ये आम जनता की 36 बरादरी की निशानी है जट्टा। जट्टा हम पंजाब के अंदर जट्टा बोलते हैं, अपने हरियाणा के अंदर पगड़ी बोलते हैं। जैसे किसी कोई भाई हमारे नहीं मानता है समाज के अंदर, उसके हम ये पगड़ी का थोड़ा मान सम्मान करने के लिए उसके चरणों की तरफ करते हैं, तो वो पगड़ी को सिर्फ पैरों में नहीं धरवाता, वो दूर से ही मान देता है। यानी बहुत बड़ी इज्जत मानी गई है पगड़ी। वो कांगड़ा पगड़ी की इज्जत रखी है। तो हमारा आज ये उसके ऊपर आज अजीत जी के आज हमारी ये पगड़ी संभाल जट्टा संभाल, मतलब ये आज मना रहे हम। समाज में क्या मैसेज आओगा आपका आज का जो कार्यक्रम इस तरह? आज ये पगड़ी है जो
इसकी इज्जत मान सम्मान का, अगर मोदी जी ने, मैं ये कह रहा हूँ भाई आपके माध्यम से A to Z के हरियाणा के माध्यम से, भाई आपने भी, जैसे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ बीच में, जैसे कंपनियों के अंदर 90 दिन पूरे हो जाते हैं तो 90 दिन में कंपनियाँ पक्का करती है उस वर्कर को, कर्मचारी जो लगा होता है 90 दिन पूरे हो जाए तो उसको पक्का करती है, हटा नहीं सकती गवर्नमेंट भी। जैसे प्राइवेट कंपनियां हैं या लिमिटेड कंपनियां हैं या सरकारी कोई महकमा है, तो उसी तरीके आज हमारे भी कल 90 दिन हो चुके हैं, आज 91 दिन हो चुके हैं। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपने भी हमारी बातें मान लेनी चाहिए। तीनों काले कानून वापिस कर और MSP का जो रेट है लिखत दे, क्योंकि हमारे भी आज 90 दिन होके 91 दिन चढ़ चुका है। तो हमारा आपसे अनुरोध या कुछ भी करे, क्योंकि राजा है, हमने ही तो बना के तो ऊपर बिठाया है, ना कि अपना बैठा तो बन के, जनता का बनाया ऊपर बैठा है। ये जनता आपको डाल भी सकती है, बना सकती है तो डाल भी सकती है। चलो जी, मोदी जी ने जब हम विश्वास कैसे करें, एक तरफ कहता काले कानून सही हैं, तीनों काले कानून वो सही हैं, तो तीनों काले कानून कहाँ से सही है? जब वकील साहब आज सड़क पर खड़े हैं, उनसे बढ़कर तो कोई वकील नहीं होता। जब वो भी सड़क पर आ गए कि अगर सही होते तो वो वकील सड़क पर क्यों होते? आप तो एक बात पूछिए, इन कानून में कुछ भी सही नहीं है क्या? एक भी सही नहीं है। मैं ये बताता हूँ, आपने पहले तो एक बार मैं अपने किसान भाइयों से कहता हूँ, जो हमारी फसल को ट्रैक्टरों से भारे हैं या आगे जलाने की कोशिश करें, मैं ये कहता हूँ ना जो जलाएं और ना हमारे ट्रैक्टरों से ये ज़मीन के ऊपर हल जोते, ट्रैक्टर जोते, जो कि 1 महीना रह रहे हमारी फसल आने पे, इसको गौशाला के अंदर दे जो, वो अच्छा है ना कि। और हमारे जो गरीब भाई है, कहने का मतलब ये भाई किसी का नहीं कहा मान दे, हाँ भाई, और जड़ाई किसी के काम नहीं आएगी। हमारे गरीब परिवार है जो गांवों में, उनको बांट। अगर आंदोलन लंबा चला तो अनाज की तो जरूरत पड़ेगी, हमने चाहिएगी। मैं ये कह रहा हूँ भाई, ये भाव मत, न जलाना है ना ये भाना है। उनने ये बोल दिया था सिर्फ दुखवाई में, राकेश टिकैत जी ने, भाई हम अगर जो आप मोदी जी नहीं मानते हैं तो हम, उनकी सिर्फ एक चेतावनी चाहिए, और लोग उसका उल्टा समझ गए, ऐलान समझ लिया। हाँ, उनको आज ऐलान करने लगे, ये धरती जगह जगह बांटने लग रहे हैं। मैं ये कहता हूँ भाइयों, इसको रोको, बांटना नहीं है। हमारी फसल को नुकसान आप खुद करेंगे हम, तो फायदा क्या है हमारे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई एक और भाई साहब अपने साथ खड़े हैं, भाई साहब, और भाई नहीं, एक छोटा बच्चा ही नहीं का बच्चा यू आवा तो डेली है, लेकिन आज जो देखने आपने मिलेगा एक जो टूम होया कर है और धोती है किसकी भी नीचे है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। अपना क्या नाम है? अनीश भाई। एक मिनट गंदा बेटा अच्छा नाम बता दे, पहले नाम बता दे, छोटे का नाम बता दे, नाम बता दे, नाम बता, नाम क्या नाम है तेरा? शाबाश, बताइए नाम। बड़ा शाना बता दे। अनिकेत। बता, ऊंचा बोल, सारे देखा है फिर तने। क्या नाम है? अनिकेत है ना, बस सुनिया को नहीं। आपका क्या नाम है? अनीश भाई। अच्छा, आज जो धोती कुर्ता खिंडकार नीचे जुत्ती काले, मतलब प्रॉपर आपन का इसका अपनी जो हरियाणवी संस्कृति हो बाना, इसका पैरण का के मैंने मकसद आज का भाई 1906 में देखो पक्का पता नहीं, लेकिन जो अपने भगत सिंह थे, शहीद आजम, उनके चाचा जी थे अजीत सिंह जी, तो उन्होंने भी एक आंदोलन चलाया था किसानों के लिए, और उन्होंने आज के दिन यानी कि 23 फरवरी को ही एक ऐलान किया था उस टाइम की पगड़ी संभाल जट्टा। तो उस दिन से आज तक हमारे जितनी भी यूनियन है या हमारे किसान भाई हैं, ये दिवस मना रहे हैं, पगड़ी संभाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। कुछ अलग था मैसेज आओ, अपनी संस्कृति, अपना जो परावा है, अपनी पहचान हरियाणा की, इसका भी कोई अलग था फर्क? बिल्कुल जाओगा भाई। देखो बापे, आप भी इस बात में समझो हो, देखो हो कि भाई पहनावा बिल्कुल बदल गया है। जीन्स पैंट पे आ गए यहाँ पे, धोती कुर्ता छोड़ो, कुर्ता पजामा भी छोड़ दिया अपन ने। लेकिन आपने मैं सच्चाई बताऊँ, पहली भी धोती पहनती है मैंने, यार बहुत कंफर्टेबल है बंधन में, और उम्मीद करा कि आने वाला टाइम में जवानी तो बूढ़े तो इस चीज़ ने परंपरा कायम रखे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो आपने सुन लिया भाई, नौजवानों से बात कर ली, बुजुर्गों से बात कर ली, हरियाणवी जो संस्कृति है इसका साथ साथ में इसका भी एक मैसेज जान लग रहा है। और पगड़ी संभाल जट्टा जो 1907 में बतावा है, एक मतलब आंदोलन चला था इस चीज़ का, यानी एक किसान के ऊपर बात, पगड़ी जो एक किसान की, जो उसकी इज्जत हो है, जो उसकी मान सम्मान हो है, जो उसकी लिहाज हो है, उसने बचाने का एक सवाल।
तो इन बातों में आपका मानना कि एक सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो। अगर आपने यह चीज़ अच्छी लगी हो तो इसने शेयर कर दियो। जय जवान जय किसान।